Yeah, good morning, 11th class. So we were in second chapter. So let's restart the chapter. तो यहाँ तक हमने देखा था कि राइटर कह रहा था कि इन्होंने क्या किया था, ये जो इन जुलाई 1976 को ये यहाँ से इन्होंने की समुद्री यात्रा की थी। तो इसमें बताया था कि मैं, मेरी वाइफ जिनका नाम मेरी था, और सन जोनेथन साथ में थे, डॉक्टर सुजैन थी। और कहते हैं कि हमने क्या किया, इसको ये जो सी की जो यात्रा है, हमने इसको वॉइस को स्टार्ट किया। और इसने क्या किया, राइटर ने दो बंदों को साथ में लिया कि अगर कोई मौसम ख़राब होता तो वो टेकल कर सकें, उनकी हेल्प कर सकें। जिनमें एक अमेरिकन था जिसका नाम लैरी विगल था, और एक स्विस था, स्विट्ज़रलैंड का था, जिसका नाम हर्ब सिगलर था। तो आगे राइटर क्या कहता है, ऑन आर सेकेंड डे आउट ऑफ द केप टाउन, कि हमारा जो केप टाउन से जो बाहर का जो सेकेंड डे था, वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। तो हमारा जो सामना वो किससे हुआ, स्ट्रॉन्ग गेल से हुआ। देखो स्ट्रॉन्ग गेल्स क्या होती है, दो तेज़ हवाएं होती हैं, बहुत तेज़ हवाएं होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग गेल्स बोलते हैं। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली। तो राइटर कह रहा है कि कंटिन्यूसली वो क्या कर रही थी, कुछ वीक्स तक वो वैसे ही बहती रही, वैसे चलती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी। तो यहाँ से राइटर के बारे में सोच सकते हैं कि ये तो कितना करेजियस है, कितना बोल्ड है, और कितना ऑप्टिमिस्टिक आशावादी भी है, कि कह रहा है कि गेल से मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। बट द साइज ऑफ द वेव्स, लेकिन ये जो लहरों की जो साइज़ थी ना, वो कैसी थी, अलार्मिंग थी, चौंकाने वाली थी, डराने वाली थी। क्योंकि उनकी जो लंबाई थी ना, अप टू 15 मीटर्स, कितनी थी, 15 मीटर्स थी, एज हाई एज आर मेन मास। जैसे कि हमारा जो मेन मास होता है, तो कभी आपने अगर बोर्ड को देखा हो तो उसमें क्या होता है कि मेन मास यानी बीच में ऐसा कुछ लगाया जाता है, तो उसको मेन मास बोलते हैं। तो इनकी जितनी लंबाई थी ना, उतना ही क्या था ये, उनकी जो वेव्स की क्या थी, लंबाई थी। तो आगे राइटर क्या बोलता है, December 25, क्या क्या कह राइटर कि December 25 क्या हुआ, 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द केप टाउन। तो हम केप टाउन से क्या क्या हुआ, 35 किलोमीटर आ चुके थे। आगे राइटर क्या बोलता है कि डिस्पाइट एट्रोसिस वेदर। देखो कि डिस्पाइट मतलब होता है कि बावजूद, कि ये जो एट्रोसिस वेदर होने के बावजूद भी, ये ख़राब मौसम होने के बावजूद भी, वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे। हमारा जो हॉलीडे वो कैसा था, वंडरफुल हो गया था। विद द क्रिसमस ट्री, हमने क्रिसमस ट्री के साथ में भोजन किया। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। राइटर कहता है कि हमने फिर भी सोचा कि यार कि नया साल आने वाला है, तो हो सकता है कि हमें कुछ अच्छा मौसम मिल जाए। तो थोड़ा बहुत भी हम थोड़ी सोच रहे थे, बट वी रीज़न दैट इट हैड टू चेंज सून। तो हमने क्या रीज़न किया, हमने तर्क लगाया कि शायद ये जो मौसम हो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एंड इट डिड चेंज। देखो ये चेंज हुआ फॉर द वर्ड्स, लेकिन किसके लिए, वर्ड्स के लिए ना, यानी बहुत बुरा चेंज हुआ। देखो चेंज तो हुआ, हमने क्या सोचा कि अच्छा होगा, बट ये कैसा हुआ, बहुत बुरा मौसम बन गया ना, और भी ज़्यादा भयानक बन गया। कहते हैं कि राइटर बोलता है कि इट डाउन ऑन January 2, कि कहते हैं कि सुबह January 2 को द वेव्स वर जाइंटिक। ये जो वेव्स थी बड़ी जाइंटिक थी, इतनी विशाल थी। वी वर सेलिंग विथ ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जीप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots। तो यहाँ पर राइटर बोलता है कि हम एक स्मॉल स्टॉर्म के साथ ही हम क्या करते थे, सेलिंग कर रहे थे। देखो स्टॉर्म जीप क्या होती है, स्टॉप जी में आपके छोटा सा जैसे तिरपाल होते हैं, तिरपाल को बोलते हैं। तो हम उसके साथ में क्या कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। जो हमारी जो स्पीड थी ना, वो कितनी थी, 8 knots थी। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव्स वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सी रोलिंग टुवार्ड्स अस। तो राइटर क्या बोल रहा है कि एज द सीप रोज टू द टॉप, जैसे ये जो हमारी जो सीप है वो जैसे ही क्या आगे बढ़ती टॉप पे, तो वेव वी कुड सी, हम क्या देख सकते थे, एंडलेस। एंडलेस का मतलब अंतहीन, इनॉर्मस यानी बहुत विशाल, सीज रोलिंग टुवार्ड्स अस, कि जो सीज जो समुद्र वो हमारी तरफ रोलिंग करते हुए आ रहा है। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। जो ये जो स्क्रीमिंग थी, ये जो चिल्लाहट थी किसकी, जो इस हवा की जो चीख थी ना, और वो हमारे कानों के लिए क्या थी, पेनफुल थी। और ये जो स्प्रे आ रहा था, स्प्रे का मतलब समझ सकते हो, जैसे तूफान का जो पानी आ रहा था, वो भी कैसा था, पेनफुल था, बड़े भयानक था। टू स्लो द बोट डाउन, अब हमने क्या किया, इस बोट को थोड़ा स्लो करने के लिए, धीरे करने के लिए, वी ड्रॉप द स्टॉर्म जीप, और हमने क्या किया, स्टॉर्म जीप को नीचे डाल दिया। एंड लेस्ड हैवी मॉर्निंग रोप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न। और हमने क्या कर लिया, इस रोप को, एक भारी सी रोप को क्या कर दिया, स्टर्न से बांध दिया। देखो स्टर्न क्या होती है, स्टर्न यानी जो आपका जो ये मान लीजिए जहाज़ का जो पीछे का हिस्सा होता है, हम स्टर्न बोलते हैं। उस स्टर्न से क्या करते हैं, हमने रोप को, एक भारी रस्सी को बांध दिया। देन वी डबल लेस एवरीथिंग, और हमने क्या कर दिया, हर एक चीज़ को क्या कहते हैं, डबल लेस कर दिया ना, गांठ लगा दिया ना।
आगे राइटर क्या बोलता है, वेन थ्रू आर लाइफ रैप्ड ड्रिल, और हमने क्या किया, हमारे जो लाइफ रैप्ड ये जो ड्रिल थी, देखो यहाँ पे ड्रिल का मतलब अभ्यास करना होता है, और देखो लाइफ रैप्ड क्या होती है, लाइफ रैप्ड ये मान लीजिएगा आपने कि बड़ी बड़ी जैसे नाव होती है तो उनमें बोट होती है, उनमें छोटी छोटी नौकाएँ होती है जो क्या कहती है जान बचाने के लिए काम में आती है। तो कभी आपने मूवीज़ में देखा हो तो ये जो कुछ भी जो भी लोग अगर परेशान हो जाते हैं या फिर कोई परेशानी आ जाती है तो वो कहते हैं कूद जाते हैं उनको लेके। तो हमने क्या किया, थोड़ी सी उनकी अभ्यास किया कि बाय द वे अगर कुछ ऐसा होता तो हम कूद सकें, यहाँ से बाहर निकल सकें। अटैच लाइफ लाइन्स डोम्ड ऑयल स्किन, और हमने क्या, देखो डोम्ड का मतलब क्या होता है, डोम्ड का मतलब होता है परत से डाल लेना। तो ऑयल स्किन से हमने क्या लिया, परत से डाली, यानी कि अगर हम कूदते भी हैं पानी में तो कोई अगर कोई ऐसा पानी हो जिसमें ज़्यादा नमक हो तो हमारी स्किन को कोई परेशानी नहीं हो या फिर और कुछ नहीं हो, तो इसलिए हमने क्या कर लिया, वो ऑयल भी लगा लिया। एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, और हमने क्या किया, वेटेड किया, इंतज़ार किया। अब यहाँ पर राइटर क्या बोला, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट इंडिकेशन, एक क्या इंडिकेशन आया। अब इंडिकेशन क्या था, देखो इंडिकेशन केम एट अबाउट 6 PM। ये दो इंडिकेशन हमारे पास में कितने बजे आया, 6 PM पे आया। एक इशारा था विद एन ओमनियस साइलेंस, और एक ओमनियस साइलेंस के साथ में। ओमनियस साइलेंस का मतलब से एकदम से सन्नाटा सा जाना। तो आपको पता है कि जब कभी भी कोई परेशानी आती है या फिर कोई तूफान आता है तो उससे पहले एकदम सन्नाटा सा जाता है, तो ऐसा साइलेंस हो गया। द विंड ड्रॉप्ड, ये जो हवाएं थी वो क्या हो गई, रुक गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, जो ये स्काई था ना वो एकदम से क्या हो गया, डार्क हो गया था। देन केम ए ग्राउलिंग रोल, और फिर एक दहाड़ सी आई। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टॉवर्ड आउट ऑफ द शिप, और ये जो ये कहते हैं इनॉर्मस जो क्लाउड है, भारी से जो बादल है वो क्या कहते हैं घूमते रोलते हुए क्या कहते हैं रोलिंग करते हुए हमारी शिप जो है वो ऊपर उसके ऊपर आ गई। विद हॉरर, और डर के साथ में मैंने रियलाइज़ किया दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड, की ये तो बादल नहीं है, बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। लेकिन ये तो क्या है, एक वेव है, और जो मैंने आज तक कभी अपनी लाइफ में नहीं देखी है। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और ये सीधी क्या परफेक्टली वर्टिकल थी और ऑलमोस्ट इतनी ट्वाइस थी जितनी कि पहले जो भी वेव्स आ रही थी ना उन सब से क्या थी, ये ट्वाइस थी ना, दुगनी थी। विथ ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग रेस्ट, और ये क्या कर रही थी, फ्राइटफुल एक भयानक डर के साथ में, ये जो चोटी जो है ना, ये इसकी जो चोटी है वो डर के साथ में नीचे टूट के गिर रही थी। यानी अभी ये तूफान आ रहा है, तूफान तूफान की नहीं, वेव लहरें आ रही हैं, और अभी हवाएं नहीं है, हवाएं बंद हो चुकी हैं। बट अब आप सोच सकते हो कि जैसे अगर आपने हॉलीवुड मूवीज में देखा हो तो ऐसे ऐसा तूफान आ गया जिसमें पानी था, एकदम से वेव्स लहरें थी, और जो लहरें भी इतनी इतनी बड़ी थी जितनी अभी तक इस राइटर्स ने अपनी लाइफ में नहीं देखी। ओके गाइस, इसको इतना करते हैं, कल करते हैं।